मैडम हनुमान चालीसा में एक लाइन है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मैडम आप बस इनके नाम का जाप करते रहिए, बाकी इन पे छोड़ दीजिए। ये आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे और जरूर आएंगे। शायद आज ही आ जाएं, क्या पता। हाँ माँ। हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या हुआ रीमा, तू रो क्यों रही है बेटा? मुकेश ने तुझे फिर से मारा? नहीं माँ, मुकेश ने मुझे नहीं मारा। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटा तू मुझसे झूठ बोल रही है। फिर से हाथ उठाया ना मुकेश ने तुझ पे? हाँ माँ। पर बेटा मुकेश ने तो हाथ उठाना बंद कर दिया था ना? नहीं माँ, मैंने बताना बंद कर दिया था। एक बार जिस मर्द को हाथ उठाने की आदत लग जाती है, वो फिर कहाँ रुकता है माँ। तू रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक तो तब होता जब आप लोग मेरा साथ देते। जब मुकेश ने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था, अगर उस दिन आप लोग ने मेरा साथ दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं आते। बेटा रीमा, तू जानती है ना कि हम तेरा साथ क्यों नहीं दे पाए थे? तुझे तो पता ही है कितनी मुश्किलों से तेरे पापा ने तेरी शादी की थी। और तुझे एक छोटी बहन भी तो है। अगर तू डाइवोर्स लेकर घर बैठ जाएगी बेटा, तो तेरी छोटी बहन की शादी होने में दिक्कत हो जाएगी। फिर भी बेटा मैं तुझे इतना कहूंगी कि हिम्मत मत हारना बेटा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ माँ, हिम्मत ही तो रखती हूँ मार खाते वक्त, वरना इतना मार खाने के बाद तो कब कब मर चुकी होती। बेटा ऐसे क्यों बोल रही है तू? माँ मैं थक गई हूँ अपने इस जीवन से। कभी कभी ना मन करता है कि जान दे दूं। बेटा बेटा रीमा, सुन मेरी बात सुन। ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। सुन, तू तू एक काम क्यों नहीं करती बेटा? क्या माँ? बेटा तू एक बच्चा कर ले बेटा। देखना उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुकेश को एक बच्चा दे दे बेटा। शायद बच्चा नहीं होने की फ्रस्ट्रेशन ही है जो वो तुझ पे निकालता है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन सिर्फ उसी को है? सिर्फ वो बाप नहीं बन पा रहा? अरे मैं भी तो माँ नहीं बन पा रही। मैं किस पर निकालूं अपनी फ्रस्ट्रेशन? अच्छा ठीक है, एक बार को मैं आपकी बात मान भी लूं कि बच्चा ना होने की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालता है वो, लेकिन क्या ऐसे मारपीट करने से बच्चा हो जाएगा? अब मैं क्या बोलूं बेटा? भगवान पता नहीं क्यों तेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और बेटा तूने भी तो एकदम पूजा पाठ करना बंद ही कर दिया है। इसलिए बंद कर दी क्योंकि समझ आ गया भगवान नहीं होते, वो सिर्फ कहानियों में होते हैं। कि लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए। अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं आते? जब मैं डेली मार खाती हूँ तो कहाँ है तुम्हारे हनुमान? क्यों नहीं आते? हनुमान को तो चिरंजीवी होने का वरदान मिला है ना। वो कलयुग में इकलौते ऐसे भगवान है जो आज भी धरती पर मौजूद है, तो कहाँ है? क्यों नहीं आते? क्या उन्हें मेरी दर्द भरी गुहार सुनाई नहीं देती? देती होगी बेटा, जरूर देती होगी। और वो आएंगे तुझे बचाने, एक दिन वो जरूर आएंगे। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है बेटा। माँ एक बात याद रखना बेटा, जब जब इंसान को ये लगने लगता है ना कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तभी वो संकट मोचन बनकर आते हैं। बस तू उस पर भरोसा रख बेटा, वो जरूर आएंगे। ये एक माँ का विश्वास है, वो जरूर आएंगे तुझे बचाने।
तुम्हारे मुंह जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ए ए ए उठना, खाना लगा मेरे लिए, भूख लगी है। जी लगाती हूँ। ये क्या है? ये खाऊंगा मैं, दाल रोटी? तूने क्या मुझे भिखारी समझा है क्या? जी वो कल आप ही ने तो कहा था कि सिंपल खाना बनाऊं और तेल मसाला बहुत हो गया है इधर। अरे तो सिंपल का मतलब ये दाल रोटी होता है क्या बस? हैं? तेरी माँ ने तुझे सिंपल के नाम पे दाल रोटी सिखाया है? चल जा, पनीर बना के ला मेरे लिए। पनीर? इतनी रात में? हाँ क्यों? रात में पनीर खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? चल जा, बना के ला। जी वो पनीर तो नहीं है। क्या? पनीर नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं लाता हूँ पनीर। साली तू किसी काम की औरत नहीं है। तू ना तो मुझे बच्चे का सुख दे पा रही है और ना ही खाने का। तू साली है ही मनहूस। बेटा आज ना मैंने तेरे लिए भगवान से मन्नत मांगी है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। माँ बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर रही हो उसके सामने। अगर वो सच में होता ना तो आज मेरी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं हुई होती। बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे पूरा विश्वास है कि वो है, और तू देख लेना एक दिन वो तेरी मदद करने जरूर आएंगे। ठीक है माँ, मैं भी देखती हूँ कब आता है तुम्हारा हनुमान मेरी मदद करने। अच्छा अब फोन रखती हूँ। मुकेश, ये क्या तुम सुबह सुबह शराब पीने लगे? तो अब तू मुझे बताएगी कि कब शराब पीनी है और कब नहीं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मुकेश तुम भूल गए, आज संडे है। आज राहुल भैया और भाभी घर आने वाले हैं ना, और वो तुम्हें ऐसे शराब पीते हुए देखेंगे तो क्या बोलेंगे? रुक, बताता हूँ तुझे क्या बोलेंगे।
जानती मैं शराब पीऊं या ना पीऊं? तू कौन होती है मुझे बताने वाली? हाँ, एक तो साला तेरा पता नहीं वो कौन सा दूर का भाई है जो बिना इनविटेशन के घर पे आ रहा है, और उसकी वजह से तू मुझे ज्ञान दे रही है। सुन, अभी के अभी अपने भाई को फोन करके बोल कि आज घर पे ना आए, क्योंकि आज मेरा शराब पीने का मूड है। क्या है? शराब पीने का मूड है। आज मैं किसी से नहीं मिलूं। समझ में आई बात? चल अब जा, पकौड़े बना कर ला मेरे लिए। पकौड़े तो नहीं बन पाएंगे, क्यों? बेसन और प्याज दोनों खत्म है। तेरी मार्केट जा और लेकर आ, समझी? और लेट मत करियो। चल। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे। भैया चलोगे? हाँ मैडम चलूंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, साफ सफाई कर रहा हूँ। भैया इतना टाइम नहीं है, अभी चलोगे तो बोलो। मैडम अभी तो टाइम लगेगा, आप एक काम करो, दूसरा ऑटो देख लो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा। भैया चलो ना, यहाँ और कोई ऑटो वाला भी नहीं है। मैडम चलूंगा पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, साफ सफाई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। हाँ ठीक है बैठो। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे। भैया ये क्या करने लगे? मैडम बस 2 मिनट पूजा कर लो। अब इसमें भी टाइम वेस्ट करोगे? इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाती। मैडम ये टाइम वेस्ट लगता है आपको? मैडम ये है तो हम सब हैं। भैया ऐसा आपको लगता होगा, ये हो या ना हो ये दुनिया थी, है और रहेगी। मैडम ये गलतफहमी कैसे हो गई आपको? ये है तो ये दुनिया है, ये नहीं होंगे तो दुनिया कब की खत्म हो जाएगी। बड़े अंधविश्वासी लगते हो भैया आप। मैडम जी जो आपके लिए अंधविश्वास है वो मेरे लिए विश्वास है, और ये दुनिया तो विश्वास पे ही चल रही है। ठीक है जल्दी जल्दी करो अपना ये नाटक और खुश रहो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैडम जी मुझे इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। पूजा कुछ चाहने के लिए थोड़ी की जाती है, पूजा तो मन की शांति के लिए करते हैं, मन में विश्वास पैदा करने के लिए करते हैं। ये है और ये मुझे किसी भी मुसीबत से निकाल लेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। इसीलिए तो इन्हें संकट मोचन हनुमान कहते हैं। वो कहते हैं ना, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पूजा करो पूजा। बस 2 मिनट मैडम। लगता है आप मैडम हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हैं। मैं और इसकी बात, आपको कुछ गलतफहमी हुई है भैया? मैडम आपका गुस्सा बता रहा है कि आप इनकी कितनी बड़ी भक्त है, क्योंकि हम गुस्सा भी उन्हीं से होते हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और वो उम्मीद टूट चुकी होती है। लगता है आपकी उम्मीदें इनसे टूट चुकी हैं। इसने ना मेरी उम्मीदों का मान रखा और ना ही मेरे पूजा का। पर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही बेवकूफ थी जो पत्थर की पूजा करती रही और इससे उम्मीद लगा बैठी। ये तो मुझे समझना था ना कि जो खुद मार्केट में 50-50 रुपए में बिकता है वो किसी की उम्मीदों का मान क्या ही रखेगा। मैडम आपकी क्या नाराजगी है इनसे? छोड़ो ना भैया, आप ऑटो चलाओ। अरे भैया आपने ऑटो क्यों रोक दिया? मैडम एक बार बताइए तो कि नाराजगी क्या है? भैया आपने ऑटो क्यों रोक दिया?
देखो आप मुझे जल्दी से मार्केट छोड़ दो, मुझे बहुत जरूरी सामान लेना है। मैडम मैडम एक बार बताइए तो कि क्या नाराजगी है। भैया बेफालतू की बातें मत कीजिए, आपको नहीं जाना तो रहने दीजिए। मैडम आज ये आपकी सुनेंगे। एक बार मन में विश्वास रखकर बताइए तो क्या नाराजगी है। भैया इसकी मैं बचपन से भक्त थी। मेरी दादी बचपन में ना किस्से सुनाया करती थी कि कैसे ये सीता माता को बचाने समुंदर पार श्रीलंका चले गए, कैसे लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी बूटी का पहाड़ ही उठा लाए, कैसे जब राम जी सीता माता को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे थे तो उनके दोस्त बनकर आए, उनके भक्त बनकर उनके साथ खड़े रहे। ये सब किस्से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ भैया। जीवन में कभी भी जब मुश्किल आती थी ना तो कोई नहीं होता था, पर लगता था ये हैं साथ, ये मेरा साथ देंगे। बचपन से ही इनके प्रति एक अलग सा लगाव महसूस करने लगी थी। पता था कि ये साथ देंगे। जैसे इन्होंने सीता माता की रक्षा की, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, राम जी के साथ खड़े रहे। पर पता नहीं क्यों आज जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय में हूँ तो ये मेरा साथ ही नहीं दे रहे। दिन पे दिन मेरी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है, पर ये मेरे कष्टों का निवारण ही नहीं कर रहे। आज जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये मेरे साथ ही नहीं है। आज जब असल में बचपन के सुने किस्सों को सच करने का वक्त आया तो ये कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। मेरे पूजा को, मेरे विश्वास को उन्होंने तोड़ दिया भैया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं है, ये सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित हैं। असल जिंदगी में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जब असल जिंदगी में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो क्या फायदा है इससे पत्थर की पूजा करके। आपको कैसे पता कि आपकी मदद करने नहीं आने वाले हैं? आपको कैसे पता कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है? क्या पता ये रास्ते में हो और आप बेकार में ही इन पर विश्वास खो रही हो। मैडम सारा खेल विश्वास का ही तो है। आप बस इन पर विश्वास बनाए रखिए, बाकी इन पे छोड़ दीजिए। मैडम जब भी हमें ये लगने लगता है कि बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब अगर कुछ नहीं हुआ तो डूब जाऊंगा, अंधकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब ये आते हैं और झट से आपका हाथ थाम लेते हैं। पर उसके लिए मैडम विश्वास तो बना के रखना पड़ेगा ना। विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत करके रखना पड़ेगा कि नहीं, ये हैं और ये रहेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा मेरा साथ देंगे, किसी भी मुसीबत में मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े रहेंगे। सारा खेल विश्वास का है मैडम। मैडम एक बात बताओ, आप अभी कह रही थी कि बचपन में आपकी दादी रामायण की कहानी सुनाया करती थी, तो क्या सुना और क्या सीखा आपने जब आप ये याद ही नहीं रख पाई कि अगर मां सीता ये विश्वास नहीं रख पाती कि श्री राम आएंगे और उनको रावण की कैद से छुड़ा कर ले जाएंगे, तो क्या वो श्री राम से मिल पाती? क्या वो जीवित रह पाती अगर उनके अंदर ये विश्वास नहीं होता? तो मैडम विश्वास ही है जो हमें किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए शक्ति देता है, और आप विश्वास ही खो रही हैं। मैडम हनुमान चालीसा में एक लाइन है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मैडम आप बस इनके नाम का जाप करते रहिए, बाकी इन पे छोड़ दीजिए। ये आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे और जरूर आएंगे, शायद आज ही आ जाएं, क्या पता।
ए, कहाँ थी तू इतनी देर से? तुझसे पूछ रहा हूं मैं, कहाँ थी इतनी देर से? साली तुझसे पूछ रहा हूं मैं, कहाँ थी इतनी देर से? हैं? नहीं बताएगी? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? आप तू जानती है इसे? तेरा यार है क्या? कौन है बे तू और यहाँ क्या कर रहा है? अबे तुझसे पूछ रहा हूँ, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर पे? क्या हुआ? मारना, मार। सारी हेकड़ी निकल गई। बस इतनी ही गर्मी बची थी शरीर में, या बस लाचार औरतों को मारते वक्त ही शरीर में गर्मी आती है तुझे? हाँ? मुझे भी अपनी गर्मी दिखा, दिखा ना। बहुत किस्से सुने हैं तेरे मारपीट के, कैसे तू इसे हाथ मरोड़ करके पीटता है, थप्पड़ मारता है, फर्श पर धकेल करके लातों से पीटता है। मुझे मार, मार। आज भी शराब पी करके इसको पीटा था ना? हाँ? बहुत गर्मी है शरीर में, लाचार औरतों पर ही गर्मी निकलती है। मार। मैडम इधर आओ। मैडम बोला ना इधर आओ, इधर आओ मैडम। मारो इसे, मारो मैडम, मारो। इस साला फट्टू है, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बंद कमरे में औरतों को मारना आता है इसे। मारो। रो मत मैडम, आपके आंसू से ही ऐसे मर्दों को बढ़ावा मिलता है। जिस दिन आपने इनके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दिया, ये साले डर के दुबक के बैठ जाएंगे, इसलिए रो मत। मैडम, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है। और तू आज के बाद अगर इसे मारने का ख्याल दिल में भी आए ना, आज के थप्पड़ को याद कर लियो। चलता हूं मैडम, आज के बाद ये आप पर हाथ नहीं उठाएगा, मेरी बात का भरोसा रखना। बहुत किस्से सुने हैं तेरे मारपीट के, कैसे तू इसे हाथ मरोड़ करके पीटता है, थप्पड़ मारता है, फर्श पर धकेल करके लातों से पीटता है।
सब बातें तो मैंने ऑटो वाले भैया को बताई ही नहीं थी, तो उन्हें कैसे? आपको कैसे पता कि आपकी मदद करने नहीं आने वाले हैं? आपको कैसे पता कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है? क्या पता ये रास्ते में हो और आप बेकार में ही इन पर विश्वास खो रही हो। मैडम, सारा खेल विश्वास का ही तो है। आप बस इन पे विश्वास बनाए रखिए, बाकी इन पे छोड़ दीजिए। ये आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे और जरूर आएंगे, शायद आज ही आ जाएं।